Yes. So now today we are going to start chapter number 5, ledger accounts and double entry system. और ये जो चैप्टर हमारा दिया है बेसिकली ये चैप्टर ऐसा है जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम बेसिकली होता क्या है हमने पहले भी पढ़ा है। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या आता है बेटा, डबल इम्पैक्ट आता है। विल अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन will affect at least टू अकाउंट्स। दो अकाउंट्स पर वो क्या करती है, इफेक्ट डालती है। इफ वन अकाउंट इज डेबिट देन अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। आपको याद हो तो आप लोगों ने जर्नल वाला एक चैप्टर पढ़ा हुआ होगा पहले भी। जर्नल, जर्नल क्या होती है, एक बुक है। इट इज एन बुक in which transactions recorded। जनरल एक बुक है जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। बट मैंने आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं तो कि हमने यहाँ पर जो क्लास 11 12 में अकाउंटिंग पढ़ी है वो अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं कौन सी अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग। वहां पर जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो बेटा वहां पर एक बिजनेस का लेवल, एक लिमिटेड लेवल होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जनरल के अंदर सभी तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। when level of business is small, जब अगर बिजनेस का लेवल अगर स्मॉल होता है देन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड फर्स्ट इन जर्नल। तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, देन इन लेजर, फिर लेजर बनाते हैं, फिर देन ट्रायल बैलेंस, एंड देन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यही सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं क्या बेटा, जब हमारा बिजनेस का लेवल अगर क्या होता है, लिमिटेड होता है, जहां पर एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स अगर अराइज होती है। बट यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला, हमने अभी प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा, आज के टाइम पर कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, कंप्यूटर्स के थ्रू एंट्रीज होती है। तो यहाँ पर बट वन लेवल ऑफ बिजनेस इज लार्ज देन ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड। जब अगर बिजनेस का लेवल अगर लार्ज हो जाता है तो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं थ्रू लेजर। हम मतलब कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के लेजर्स बना दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, और उनके थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और जब बिजनेस का लेवल बड़ा हो जाता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, अलग अलग तरह की लेजर बोल दें या फिर हम उसको बोल सकते हैं थ्रू बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के थ्रू ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं।
सर ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब क्या होता है, तो वो भी हम देखते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मींस, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स या स्पेशल पर्पस बुक्स, यहाँ पर उसको बोला जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मींस जर्नल इज सब डिवाइडेड, जर्नल को क्या कर दिया हमने, सब डिवाइड कर दिया है इनटू वेरियस बुक्स टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस, ताकि आप एक जगह पर एक चीज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सके। देयर में बी फॉलोइंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, अलग अलग तरह की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हो सकती है। कौन कौन सी, लाइक हम बात करें, फर्स्ट वन इज कैश बुक, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज बुक, ये इसको हम बोलते हैं परचेज डे बुक भी बोलते हैं। थर्ड वन इज सेल्स बुक या सेल्स डे बुक। फोर्थ वन इज परचेज रिटर्न बुक, या फिर इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं। फिफ्थ वन इज सेल्स रिटर्न बुक, या फिर हम इसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज जर्नल, या हम इसको बोल दें जर्नल प्रॉपर, या फिर हम इसको मिक्स्ड जर्नल भी बोल दें, बात एक ही है। जर्नल, जर्नल प्रॉपर, मिक्स्ड जर्नल एक ही मतलब है। तो याद रखिएगा, पहली चीज तो जर्नल का मतलब आपके एसीसीए के अंदर, यहाँ पर जर्नल का मतलब है ऐसी बुक जिसके अंदर और ऊपर ऐसी वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो ऊपर और किसी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है। सर मतलब आज आप अगर बेटा कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, ये क्यों बनाई जाती है कैश बुक, टू रिकॉर्ड ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जो भी आप कैश रिसीव करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, वो सारा कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक के अंदर। परचेज बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं हम, परच क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर आपने उधार में अगर गुड्स परचेज करा है तो उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक के अंदर। फिर आती है सेल्स बुक, उसके अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, जब आप अगर गुड्स अगर उधार में अगर सेल करते हैं, सर कैश में सेल किया तो वो तो कैश बुक में जाएगा, और अगर उधार में गुड्स सेल किया तो वो कहां पर जाएगा, सेल्स डे बुक में। फिर आती है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक, जिसके अंदर परचेज रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट परचेज, आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदा था और उसमें से अगर गुड्स रिटर्न कर दिया
तो उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। सर अगर कैश में गुड्स खरीदा था और उसमें से अगर रिटर्न करते हैं तो बेटा कैश में अगर गुड्स खरीदोगे तो जब रिटर्न करोगे तो पैसे भी कैश में मिलेंगे, तो वो कहाँ पर जाएगा? आपका कैश बुक में। फिर आता है सेल्स रिटर्न बुक। इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न। सेल किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न हो जाता है आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स, ये ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड होती है। और जनरल प्रॉपर सर इसके अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगी? ट्रांजेक्शन्स which have not recorded in any above other book, जो ऊपर और किसी भी बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है, उन ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन चार्ज, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट्स को सेल करने पर लॉस हुआ आपको, तो वो लॉस जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीन, आपने कोई भी एसेट वगैरह अगर क्रेडिट में उधार में अगर आपने परचेज करी है तो वो भी किसके अंदर आएगी? जनरल प्रॉपर के अंदर। कोई एडजस्टमेंट एंट्री अगर है, क्लोजिंग एंट्री अगर है, तो ये सभी ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर के अंदर। या मिक्स जर्नल बोल दें या जर्नल बोल दें, बात एक ही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हियर जर्नल मीन्स, अगर कहीं पर आपको बुक में या कहीं पर भी अगर जर्नल लिखा हुआ दिखे तो जर्नल का मतलब है जर्नल प्रॉपर। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जर्नल के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, तो वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है जो अपर और किसी अबो बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो उनको हम जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सर जब हमें जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है तो इसके हमारे कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ जर्नल जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। सर क्या क्या रूल्स होते हैं, जिसको हम गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं? लाइक फर्स्ट रूल इज डेबिट द रिसीवर, याद है बेटा, सबने पढ़ा हुआ ही है। एंड क्रेडिट द गिवर, जो रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट करिए और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करिए। द सेकेंड रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको आप डेबिट करिए। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है उसको आप क्रेडिट करिए। थर्ड रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, या प्रॉफिट्स हम बोलते हैं। जो भी आपको इनकम होती है, गेन होता है, वो सब कुछ हम क्रेडिट करते हैं। ये हमारी बात हो गई कौन सी? गोल्डन रूल्स। और इसी के अलावा आपके एक और रूल्स होते हैं, इंग्लिश रूल्स। एक और रूल्स होते हैं बेटा, कौन से? इंग्लिश रूल्स। इंग्लिश रूल्स कौन से होते हैं? लाइक हम बात करें, सबसे पहले असेट, असेट्स अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आप डेबिट करिए और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करिए। द सेकेंड वन इज एक्सपेंसेस, वही प्लस माइनस, मतलब कि एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ते हैं, मान लो
रेंट पेड, रेंट दिया आपने तो वही खर्चा बढ़ गया आपका, तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश जा रहा है आपका, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। असेट एक्सपेंसेस हो गया। फिर इसके बाद में आता है लाइबिलिटी, डेबिट और क्रेडिट। तो इसके अंदर माइनस और प्लस। अगर लाइबिलिटी अगर आपकी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और कम होती है तो डेबिट करते हैं। और फोर्थ रूल होता है कैपिटल। वही कैपिटल भी अगर इंक्रीज होती है, बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं आप, तो कैपिटल बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कम होती है तो डेबिट करते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज इनकम। और इनकम के केस में वही सेम ट्रीटमेंट, क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट का, माइनस और प्लस। अगर इनकम आपकी बढ़ती है तो आप क्रेडिट करेंगे, और कम होती है तो डेबिट करेंगे। यहाँ तक के पॉइंट में कोई डाउट है? Anyone having doubt in this till this topic? नो सर। नहीं है। तो मैंने आपको पहले इस चैप्टर का मेन चीज बता दिया है भाई, हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है भाई, हम हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को डबल इम्पैक्ट आता है। फिर मैंने बताया जनरल, जनरल का मतलब क्या होता है, ऐसी बुक जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। जब बिजनेस का लेवल स्मॉल होता है तो हम जनरल के अंदर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट जब बिजनेस का लेवल लार्ज होता है, और जनरली आप जो डील करते हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का मतलब होता है जनरल को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक कैश बुक, जिसके अंदर हम कैश रिसीट्स और पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक, परचेज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स डे बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स रिटर्न। और जनरल, जिसके अंदर और जो ट्रांजेक्शन ऊपर कहीं नहीं आई है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। इसके रूल्स हमने पढ़ लिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और इंग्लिश रूल्स हमारे होते हैं, असेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो डेबिट करेंगे, और कम होते हैं तो क्रेडिट करेंगे। और लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और कम होती है तो डेबिट करते हैं। तो इसी के बेसिस पर देखिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, मुझे आप इसकी एंट्रीज बताइए फटाफट फटाफट, क्या हमारी एंट्रीज बनेगी। जनरल एंट्री अगर मैं बात करूँ तो इसकी एंट्री क्या क्या बनाओगे। लाइक फर्स्ट पॉइंट दिया, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस आपने स्टार्ट किया, सब अपना माइक ऑन करें और बोले साथ में। साइलेंट बैठने से बेटर है, जहां पर भी अगर गलत होगा तो उस चीज को मैं ताकि सही करा सकूं। किसी को अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो, पूछेंगे अगर आप तो ज्यादा बेटर रहेगा, शर्म ना करें। आप हेजिटेशन करेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितने डाउट्स हो उन चीजों को क्लियर करें, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा अगर आप लोग डाउट्स पूछेंगे, मुझे अच्छा लगता है बच्चे के डाउट्स अगर क्लैरिटी आती है तो। बच्चा तभी इतना अच्छा स्कोर कवर कर पाता है जब अगर उनके सारे कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो। मुझे जितना ज्यादा मैं कंसेप्ट बता सकता हूँ उतना मैं मेरे लेवल पर बताता हूँ, बाकी आप चीजें अगर कोई चीज नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हैं। शर्म ना करके पूछे, नकटे बन जाए बेटा। लाइफ में आप जितना नकटे बन करके पूछोगे, 4 बार पूछोगे, कोई बुरा नहीं लगेगा। चीजें क्लियर करो, कंसेप्ट को क्लियर करें। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, आपने 1 लाख, मान लो $50,000 के साथ में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पर जो हमने इंडियन अकाउंटिंग के अंदर हम यही करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको लिखने का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब भी हमें अगर कोई अकाउंट को डेबिट करना होता है तो उसके आगे डेबिट लिखा जाता है, डेबिट कैश अकाउंट। और जब भी आपको अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट करना होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। $50,000 और $50,000। इज इट क्लियर? जो आप इंडियन अकाउंटिंग के अंदर करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट,
वो सिस्टम यहाँ पर चेंज करके उसको पैटर्न को लिखा जाता है डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। आपको जिस भी अकाउंट को डेबिट करना है उसके आगे आप डेबिट लिखिए, और जिस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है उसके आगे आप क्रेडिट लिखिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. फिर दिया एंट्री वही बैठेगी और कुछ कंसेप्ट में चेंज नहीं है, सिस्टम वही है, बस आगे का प्रेजेंटेशन का पैटर्न चेंज हो जाता है। लाइक फिर दिया सेकंड पॉइंट, गुड्स परचेज्ड इन कैश। क्या एंट्री करोगे बेटा? गुड्स परचेज किया आपने कैश में, गुड्स परचेज किया है आपने, तो एक्सपेंसेस एक तरह का आपका, तो एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो डेबिट परचेज अकाउंट, और क्रेडिट जा क्या रहा है बिजनेस से, कैश, तो क्रेडिट कैश अकाउंट। अगर हमने गुड्स अगर किसी से क्रेडिट में अगर परचेज किया है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार में अगर मैंने गुड्स परचेज किया है तो क्या एंट्री करूंगा, डेबिट परचेज अकाउंट, और क्रेडिट क्या करेंगे क्रेडिट में, क्रेडिटर। क्रेडिटर या पेबल, हम कुछ भी बोल सकते हैं उनको, क्रेडिटर या अकाउंट पेबल भी बोला जाता है उनको, क्रेडिटर अकाउंट पेबल्स। यहां पर उनको क्रेडिटर की जगह हम क्या बोलते हैं, अकाउंट पेबल, मतलब वही है, बस यहाँ पर नाम उनका क्या बोला जाता है, अकाउंट पेबल बोला जाता है। फिर दिया इसी के बाद में फोर्थ पॉइंट, अगर गुड्स सोल्ड, अगर आपने गुड सेल किया, क्या एंट्री करोगे बेटा, बोले, गुड सेल किया है आपने, डेबिट कैश अकाउंट Cash, और credit, क्रेडिट sales. सेल्स अकाउंट। फिर अगर आपने गुड सोल्ड किया ऑन क्रेडिट, उधार में अगर आपने गुड सेल करा है, क्या एंट्री करोगे, उधार में अगर आपने गुड सेल करा है क्या एंट्री करेंगे, Debit, debtor, credit, sales. डेबिट डेटर्स अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। और डेटर्स को यहाँ पर बोला जाता है अकाउंट रिसीवेबल, या फिर हम डेटर भी बोल सकते हैं, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। फिर दिया अगर मान लो नेक्स्ट पॉइंट, रेंट पेड, आपने रेंट अगर पे किया तो क्या एंट्री करोगे, रेंट पे करोगे तो डेबिट, बोले, रेंट हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट, तो डेबिट रेंट अकाउंट और Credit, बिजनेस cash. क्रेडिट कैश अकाउंट। अगर मैंने कमीशन रिसीव किया, Debit, cash, credit, commission. डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट कमीशन अकाउंट। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है बेटा? एनीवन हैव डाउट टिल दिस? अच्छा, फिर दिया एक और पॉइंट, अगर मान लो नहीं है डाउट, इसी के बाद में फिर एक और पॉइंट दिया, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर आपने कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से कैश निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए निकालते तो उसको हम क्या कहते हैं, Drawings. drawings, ड्राइंग्स। तो क्या एंट्री बनेगी, डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट
और क्रेडिट जाके आ रहा है बिजनेस से कैश, तो क्रेडिट कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसी की जगह अगर गुड्स विड्रॉ करता मैं, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अगर आपने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, क्या एंट्री करोगे? डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे बेटा? क्रेडिट में क्या लिखोगे? जब आपका अगर गुड्स परचेज किया हुआ गुड्स अगर जाता है तो क्रेडिट परचेज अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि आपका परचेज किया हुआ गुड्स अगर जा रहा है तो आपको परचेज को कम करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? Yes. चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैंने इस चैप्टर का मेन चीजें थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है। अ, सबसे पहले हम एक इसके अंदर ये छोटा सा टॉपिक दे रखा है, इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। भाई इसका मतलब क्या दिया है, केस सेल वर्सेस क्रेडिट सेल। केस सेल का मतलब क्या होता है, क्रेडिट सेल का मीनिंग क्या होता है, जो पता है आई थिंक वैसे सबको। केस सेल का मतलब जब आप अगर गुड्स कैश में सेल करते हैं और आपको इमीडिएटली अमाउंट रिसीव हो जाता है तो उसको हम कहते हैं केस सेल। और क्रेडिट सेल जब आप अगर उधार में गुड्स सेल करते हो, जब अमाउंट आपको इमीडिएटली रिसीव नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल। तो उसी पॉइंट को समझाया केस सेल। व्हेन सेल्स टू कस्टमर कुड बी इन कैश और इन ऑन क्रेडिट, जो आप सेल करते हैं वो कैश में भी हो सकता है क्रेडिट में भी। दैट इज द कस्टमर पे आफ्टर द 30 days, एक टाइम पीरियड के बाद में अगर पे करता है। तो डबल एंट्री फॉर केस सेल, अगर आप कैश में गुड सेल करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। द डबल एंट्री फॉर अ सेल ऑन क्रेडिट, अगर आप उधार में अगर गुड सेल करते हैं तो डेबिट रिसीवेबल्स और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। बात क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों पॉइंट क्लियर है, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। ये मेरी केस सेल की एंट्री हो गई और ये मेरी क्रेडिट सेल्स की एंट्री हो गई। ये दोनों पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? फिर इसी के बाद में दिया थर्ड पॉइंट, विद द क्रेडिट सेल एंड एडिशनल एंट्री नीड टू बी मेड व्हेन द कस्टमर पे। जब कस्टमर अगर पे करेगा, जब आपको अमाउंट रिसीव होता है, तो अमाउंट रिसीव होगा तो आप एंट्री क्या करोगे, डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट रिसीवेबल्स। इज इट क्लियर? डेबिट बैंक अकाउंट और क्रेडिट रिसीवेबल्स। यहां तक का पॉइंट भी हो गया सर। इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स की एंट्री हमें करनी है, डबल एंट्री जनरल एंट्री करनी है। क्या क्या चीज होगा, लाइक आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है सेल्स फॉर कैश। आपने अगर कैश में गुड सेल करा है तो क्या एंट्री करेंगे, डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा? बोले बेटा क्या आएगा, गुड्स अगर आपने कैश में सेल करा है तो? Debit cash credit sales. डेबिट कैश अकाउंट और क्रेडिट सेल्स अकाउंट। ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट, सेल्स ऑन क्रेडिट। उधार में अगर आपने गुड सेल करा तो डेबिट में क्या लिखेंगे? Debtor. डेटर या रिसीवेबल्स, बात एक ही है ना? तो डेबिट रिसीवेबल्स और क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट Sales. सेल्स अकाउंट। ये भी हो गया सेकंड पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट दिया परचेज ऑन क्रेडिट। आपने परचेज करा है क्रेडिट में, क्या एंट्री करोगे? Debit purchase credit payable. डेबिट परचेज और क्रेडिट पेबल्स। फिर परचेज फॉर कैश। Debit purchase credit cash. डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट दिया पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया आपने,
क्या करेंगे एंट्री? एक्सपेंसेस है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो डेबिट इलेक्ट्रिसिटी और क्रेडिट कैश अकाउंट। Cash. नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर। आपने कस्टमर था, उससे पैसा रिसीव किया, अमाउंट रिसीव किया, तो क्या एंट्री करोगे? डेबिट कैश अकाउंट Cash. और क्रेडिट Receivables. रिसीवेबल्स। नेक्स्ट पॉइंट दिया, पे कैश टू अ क्रेडिट सप्लायर। आपने सप्लायर को पेमेंट किया कैश में, Debit payable. डेबिट Credit. पेबल्स और क्रेडिट में कैश अकाउंट। ठीक है। बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से आपने पैसे लिए, लोन, क्या एंट्री करोगे? बैंक लोन टू बैंक। बैंक लोन टू बैंक क्यों होगा बेटा? बैंक लोन टू बैंक आप करेंगे, Bank to bank loan. बैंक टू बैंक लोन होगा। बैंक लोन आपकी क्या है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो डेबिट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में आपका पैसा आ रहा है, और क्रेडिट बैंक लोन अकाउंट। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? Yes, sir. चलिए, यहाँ तक की बात हमारी हो गई। अब इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं। अभी मैं बीच बीच में से बता रहा हूँ पॉइंट, पूरा अभी मैं सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद में हमारा दिया है जनरल रूल, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। डेबिट एंट्री का मतलब क्या होता है? अगर असेट्स आपकी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज होती है, या एक्सपेंसेस अगर है, तो उसको हम सबको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यही पढ़ा था क्या बेटा अपन ने? और सेकंड पॉइंट, क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन लाइबिलिटी। जब आपकी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, इंग्लिश रूल्स में पढ़ा, तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। या फिर असेट्स अगर आपकी डिक्रीज होती है, या फिर अगर कोई इनकम है, तो वो भी हमारा क्रेडिट होता है। उसको याद रखने का तरीका बता दिया, जो ऑलरेडी याद रह जाएगा, इसमें कोई ऐसी कोई समझाने वाली चीज है नहीं। तो असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, इन पांचों पॉइंट को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। क्लियर यहाँ तक का पॉइंट? Yes, sir. फिर उसके बाद में बता दिया डुअल इफेक्ट। डुअल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या आता है? डबल इम्पैक्ट आता है। द डबल एंट्री बुक कीपिंग मेथड स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू थिंग्स। फॉर एग्जांपल, अ सोल ट्रेडर पे $6,000 इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट। सोल ट्रेडर ने क्या करा? स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा लेकर के आया, कितना? $6,000। तो स्टार्टिंग में पैसा लेकर के आएगा, तो वही बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा क्या $6,000 से? और कैपिटल इंक्रीज होगी कितने से? $6,000 से। फिर सेकंड पॉइंट दिया हमारा, अ सोल ट्रेडर परचेज ऑन क्रेडिट सम गुड्स फॉर सेल फॉर $400। उन्होंने गुड्स सेल करने के पर्पज से क्या करा है? कुछ गुड्स परचेज करा है, कितने का? $400 का। तो $400 का आपने अगर कुछ गुड्स परचेज करा है, तो वही गुड्स परचेज करोगे तो डेबिट परचेज अकाउंट, परचेज हमारा इंक्रीज होगा और ट्रेड पेबल्स भी बढ़ेंगे। तो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का क्या आता है? डबल इम्पैक्ट आता है। वो ये चीज बताना चाह रहा है। A sole trader sell some of these goods for $150 with the money received directly into the bank account। उन्होंने कुछ गुड सेल कर दिया, उसका पूरा पैसा कहाँ पर आ गया? बैंक अकाउंट में। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, सेल्स बढ़ेगी, तो डेबिट बैंक अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट। सोल ट्रेडर पे हिज रेंट ऑफ $100 फ्रॉम द बैंक अकाउंट। सोल ट्रेडर ने क्या कर दिया? $100 का रेंट पे कर दिया, तो डेबिट रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, क्रेडिट बैंक अकाउंट। तो डबल इफेक्ट आता है, डुअल इफेक्ट आता है, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट आता है। वो चीज हमारा इसके अंदर बताया है। यहां तक का पॉइंट क्लियर है बेटा? यहाँ तक Yes. का। चलिए, तो अब इसके अंदर बेसिकली
अब हमारा लेजर अकाउंट्स और जनरल लेजर वाला टॉपिक बचा है, जो थोड़ा सा टॉपिक बाकी रह गया। इस चैप्टर का मेजर पार्ट मैंने कवर करा दिया है। ये जनरल वाला टॉपिक दे रखा है जो ऑलरेडी मैंने पूरा समझा दिया है आपको जनरल का। आगे जनरल एंट्री इज अ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एज अ मिनिमम। Each journal entry contain the name of the ledger accounts being debited and credited and the amount। हर journal entry के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, वो चीज हम उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री बोला जाता है उसको, और वहां पर हम जनरल वगैरह बनाते हैं। भाई आपने पढ़ा है मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जनरल एंट्री रेफर्स टू अ बुक कीपिंग एंट्री। जनरल एंट्री क्या होती है? बुक कीपिंग एंट्री होती है। बट जब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं, द जनरल बुक डज नॉट एग्जिस्ट। जब आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं तो वहां पर जनरल एंट्री का वो सिस्टम ही नहीं होता, जनरल बुक नहीं बनाई जाती। Therefore, when journal entry are recorded, all the relevant ledger accounts are automatically updated। जब आप अगर जनरल एंट्री करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गुड्स परचेज करा, डेबिट परचेज अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट, जैसे ही आप वो एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली गुड्स परचेज का भी बैलेंस बढ़ जाता है, कैश का बैलेंस कम हो जाता है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है। आपको बार बार में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। Throughout this chapter, every time you have written two-sided entry for a transaction, you have been writing a journal. For example, for the purchase of non-current assets, you have been writing debit non-current assets and credit bank account। आपने non-current asset purchase करा तो debit non-current assets account और credit bank account अब इसका automatically record हो जाता है। When journal entries are made, the account assistant will also record the date of transaction। वो ट्रांजेक्शन की डेट भी रिकॉर्ड करता है। फॉर नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन द अकाउंट असिस्टेंट में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू एंटर नरेटिव टू एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन। और जो रेगुलर ट्रांजेक्शन नहीं होती तो उसके लिए नरेशन भी आपको लिखनी पड़ती है। जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे, नीचे नरेशंस लिख दी जाती है। यहां तक का पॉइंट क्लियर बेटा? Yes, sir. इसके बाद का थोड़ा सा बाकी रह गया इस चैप्टर का, कल वाले लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक का आज आप कंप्लीट कर लीजिए इस चैप्टर का पार्ट। कल वाले लेक्चर के अंदर में इसका जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है वो मैं कल करा दूंगा, जिसमें ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और कल हम एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर नंबर 6 पे। ठीक है, आज के लिए आप यहाँ तक का कंप्लीट करें, बाकी का कल कराता हूँ सेम टाइम पर सेम उस पर। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा।